ये हमारी ग्राफ थ्योरी की 15th वीडियो है, जहां आज हम पढ़ेंगे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग वॉर्शल्स एल्गोरिथम। तो 14th वीडियो में भी हमने ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ही पढ़ा था, वॉर्शल एल्गोरिथम ही पढ़ी थी, लेकिन वहां पे हमने वॉर्शल एल्गोरिथम का क्वेश्चन किया था कि वॉर्शल एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके कैसे हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं और आपने ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, वीडियो क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूं, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, फिर मैं आपको एल्गोरिथम पढ़ाता हूं, जिससे आपको एल्गोरिथम समझना बहुत आसान हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्लोट वॉर्शल्स। फ्लोट वॉर्शल्स क्या है? तो फ्लोट वॉर्शल किसके लिए यूज करते हैं? इज यूज टू फाइंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ना। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मतलब हर जगह से हर जगह ना। देखो कि अगर मैं डिकास्ट्रा की बात करूं तो वो सिंगल सोर्स था। तो अगर मान लो ये सीपी है दिल्ली का, ये आपका रोहिणी है, this is Rohini, and this is Pitampura PP, or let this be what, अक्षरधाम। फाइन। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है सीपी से रोहिणी, देन रोहिणी से अक्षरधाम, देन हेयर फ्रॉम हेयर, देन हेयर फ्रॉम हेयर, हेयर हेयर, मतलब दिस मींस दैट यू हैव टू क्रिएट ऑल द पॉसिबल पासेस बिटवीन ऑल पेयर्स। फाइन। तो दिस इज व्हाट, और ये कैसे होगा ये हमको फ्लोट वॉर्शल्स ने बताया। तो और ये कहां पे यूज होगा? ऑब्वियस है, वेटेड ग्राफ में यूज होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम इट विल जनरेट अ मैट्रिक्स। तो क्या होगी? एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी विच रिप्रेजेंट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एनी नोड टू ऑल अदर नोड। तो एक मैट्रिक्स फाइनली बन के आ जाएगी, और ये हम देख चुके हैं। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये आपको रटा नहीं रहा हूं, ये हम सॉल्व करके देख चुके हैं कि हमारी एक मैट्रिक्स आ गई थी जिसने फाइनल में आपको हर जगह से हर जगह का एक मिनिमम पाथ दे दिया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे थ्योरी पढ़ने से ज्यादा बेहतर है आप उस क्वेश्चन को देख लें, तब आप यहां पे समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एल्गोरिथम क्या कहती है? देखो, सबसे पहले क्या है, आपके पास क्या है, एक ग्राफ होगा, आपने उसका वेटेड मैट्रिक्स बना लिया। वेटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं तो आपको पता है भाई। वेटेड मैट्रिक्स क्या है? कितने वर्टेक्स हैं? आर एस टी यू, 4 वर्टेक्स है, आप लिख लें आर एस टी यू। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आर एस टी यू लिख लिया आपने। अब आर से आर के बीच में कोई एज है? हाँ है। क्या वेट है? 7, तो आपने लिख लिया 7। क्या आर से आर के बीच में 7, आर से आर के बीच में, क्या आर से एस के बीच में कोई है? हाँ, आर से एस के बीच में कितना वेट है? 5, तो आपने 5 लिख लिया। क्या आर से टी के बीच में कुछ है? नहीं, आर से टी के बीच में डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, तो 0। आर से यू के बीच में कोई डायरेक्ट है, कोई लिंक? नहीं, आर से यू से आर के बीच में तो है, लेकिन यहां से वहां नहीं जा रहा, तो यहां पे क्या हो गया? 0 हो गया। एस से एस के बीच में कोई है या कोई ऐसा है लूप ना? एस से एस के बीच में, तो एस से एस के बीच, एस से, सॉरी, पहले एस से आर आ रहा है। क्या एस से आर के बीच में कोई पाथ है? हाँ, एस से आर के बीच में पाथ है जो 7 है। हाँ, 7 है। क्या एस से एस के बीच में कुछ है? नहीं, एस से एस के बीच में 0 है। क्या एस से टी के बीच में कुछ है? नहीं, एस से टी के बीच में भी डायरेक्ट नहीं है, टी से एस में है लेकिन नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया? वेटेड मैट्रिक्स बना लिया। वेटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? क्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले फिर आप क्या बनाते हैं? क्यू जीरो मैट्रिक्स बनाते हैं। और क्यू जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? वेटेड मैट्रिक्स ही होती है। क्यू जीरो मैट्रिक्स भी वेटेड मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें क्या होता है, जहां वेट है वहां वेट आ जाते हैं, और जहां 0 है वहां इंफिनिटी आ जाता है। देखो ना, अभी क्या करते थे आप? सबसे पहले आपने क्या किया था उस क्वेश्चन पे? 7, 5, और यहां 0 है तो इंफिनिटी, यहां 0 है तो इंफिनिटी। 7 इंफिनिटी, इंफिनिटी 2, इंफिनिटी 3, इंफिनिटी, इंफिनिटी 4, इंफिनिटी 1, इंफिनिटी। तो आपने क्या किया? ये सेम मैट्रिक्स है, बस जहां पे 0 है आपने उसको इंफिनिटी से कन्वर्ट कर लिया। तो देखो क्या कह रहा है, एक लूप चला है या 2 लूप चला है आई और जे के लिए, और 0 से n तक, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स है हमारे पास? 4, तो ये 4 बार चलेगा, 0 1 2 3। 4 वर्टेक्स है तो 3 बार चलेगा, दैट इज 0 1 2 3 बार। अब सबसे पहले क्या करेगा? W00, अगर W00 है, अगर W000 है, अगर 0 है, तो क्या करो? क्यू में इंफिनिटी सेट कर लो, यही तो मैंने बताया। और अगर 0 नहीं है तो वो जो वेट है वो वेट डाल दो, यही तो हो रहा है, यही तो हम कर रहे हैं। मान लो आई और जे की वैल्यू ये हो जाती, तो क्या ये 0? हाँ 0, तो क्यू में क्या इंफिनिटी डाल दो, और नहीं है तो सेम जो वेट है वो डाल दो। तो यही तो हमने किया, इसके ट्रांसफर में हमने किया है। अगर वेट है तो वेट डाल दिया, और 0 है तो इंफिनिटी डाल दिया। तो ये जो पहला स्टेप है, अब आपको समझ में आ रहा है कि पहले स्टेप में हमारा क्यू 0 बन रहा था, और क्यू 0 क्या कर रहा है कि डब्ल्यू मैट्रिक्स जो वेटेड मैट्रिक्स है उसको क्यू मैट्रिक्स में उठा के डाल रहा है। एक काम कर रहा है, जो वेट है तो वहां वेट डाल दे रहा है, लेकिन 0 है तो इंफिनिटी डाल दे रहा है। एंड ऑफ लूप, खत्म। तो हमारा क्यू 0 मैट्रिक्स बन गया। अब मैंने आपको बताया था कितने और मैट्रिक्स बनेंगे, कितने मैट्रिक्स बनेंगे आपके? 4 मैट्रिक्स बनेंगे, 4 मैट्रिक्स बनेंगे। और 4 मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैसे काम करेंगे? तो वहां तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया, तो वो डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने का था। यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा। अब वो फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से आप देखें। चले, कह रहा है रिपीट
स्टेप 3 एंड 4 कह रहा है थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप को रिपीट करो फॉर k इज इक्वल टू 0 टू n। अब n की वैल्यू कितनी है 4, तो दैट इज मतलब 4 है तो मतलब 3 तक चलेगा ना, 4 वर्टेक्स है तो 3 तक चलेगा, या आप इसको 1 से 4 ले लें, जैसा भी आप लेना चाहे ले लें। अब तीसरा स्टेप कह रहा है कि चौथे स्टेप को के आई के लिए 0 से लेकर n तक करें, मतलब वही 1 से लेकर फिर वही 4 तक चले, ये भी 1 से लेकर 4 तक चले, चल दिया। ये भी कह रहा है कि रिपीट करें किसके लिए 1 से लेकर 4 तक कर दिया। अब देखो Q कह रहा है Q11 पे, अब हम Q1 बना रहे, देखो यहां से यहां पे ये एलिमेंट डालना Q11 में कैसे निकालेंगे, आप पहले जाए Q11 देखिए क्या है, तो Q11 क्या है, I की वैल्यू क्या है भाई, अभी देखो ना इस समय I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, और K की वैल्यू Kij की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, सबकी वैल्यू 1 है। ठीक है जी, क्या करें आप, देखें आप क्या करें आप, Q11 कितना 7, आपने लिख लिया 7, Q11 7, I की वैल्यू 1, Q11 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, 14 और 7 में मिनिमम क्या है 7, तो आपने मिनिमम ही तो लिखा था, आपने 7 लिख लिया आपने। ठीक है, अब क्या होगा, इनर लूप बढ़ेगा, तो इनर लूप बढ़ेगा क्योंकि ऊपर J की वैल्यू बढ़ेगी, तो J की वैल्यू 1 से कितनी होगी 2, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। अब क्या Q12 क्या हो गया, तो Q12 यहां पे क्या डालें, Q12 दिस इज 1 एंड 1 2 2, तो Q12 3 4, तो Q12 में Q12 यहां पे दैट इज यहां पे क्या डालें, Q12 वहां पे ऑलरेडी 5 था, क्वामा Q I की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू है Q11, और Q11 कितना 7 प्लस K की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2, Q12, तो Q12 कितना है 5, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और 12 और 5 में मिनिमम कितना है, 12 और 5 में मिनिमम कितना है, 12 और 5 में मिनिमम 5 है, तो यहां पे 5 आ गया, फाइन। अब यहां पे देखें आप, तो इसके लिए अब J की वैल्यू और बढ़ जाएगी, J की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अब I की वैल्यू तो 1 है, J की वैल्यू 3, Q13 इसकी वैल्यू निकालनी है थर्ड प्लेस की। ठीक है, तो अब हमें थर्ड प्लेस की वैल्यू निकालनी है इसकी, थर्ड प्लेस की, तो मिनिमम ऑफ Q13, अब Q13 में ऑलरेडी क्या है इन्फिनिटी, आपने इन्फिनिटी लिख लिया, कॉमा Q11 में क्या है 7, आपने लिख लिया 7, भाई Q1 I की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, K की वैल्यू प्लस K की वैल्यू तो 1 है, Q1 J की वैल्यू तो Q13, और Q13 में इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी और 7 प्लस इन्फिनिटी दोनों ही इन्फिनिटी है, मैं मिनिमम क्या है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। यहां की बात करें, ठीक है, तो मतलब इस समय J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, इस समय लूप बढ़ रहा है, तो Q14 यहां पे क्या होगा, Q14 व्हाट इज Q14 इन्फिनिटी में क्या डालें आप, Q11 तो 7 ही है क्योंकि I और K की वैल्यू तो 1 1 ही है, प्लस Q14 क्या है इन्फिनिटी, तो अभी भी क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही रहेगा। देखिए आप ध्यान से, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, अब क्या होगा, लूप टूटेगा क्योंकि J की वैल्यू खत्म, ऊपर जाएगा और I की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो I की वैल्यू हो गई 2। अब आप ध्यान से आए, फिर से J कितना हो जाएगा 1, अब आप ध्यान से देखें, अब आप ठीक है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब ध्यान से देखें आप, अब I की वैल्यू कितनी हो गई 2, ध्यान रखिएगा, तो Q21 इसकी बात करें, मैं क्या डाले I की वैल्यू 21, तो Q21 तो व्हाट इज Q21 7 का कंपेयर किससे करेंगे, Q I की वैल्यू 2 है और ये 1 है, Q21 व्हाट इज I की वैल्यू 2 हो चुकी है, K की वैल्यू 1 है, Q21 इज व्हाट 217 प्लस K की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू 1, Q11 और Q11 कितना है 7, तो Q11 कितना 7, तो 7 प्लस 7 14, मिनिमम कितना है 7, तो मिनिमम ही आएगा 7 आ गया, फाइन। अच्छा ये हो गया, अब J की वैल्यू बढ़ गई, J की वैल्यू हो गई 2, अब आपको Q22 इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो यहां पे इन्फिनिटी था, यहां देखते क्या आता है, तो मिनिमम ऑफ Q I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, तो Q22 क्या इन्फिनिटी, यहाँ पे आपने इन्फिनिटी लिख किया, कॉमा Q I वैल्यू 2 है, K की वैल्यू 1 है, Q21 विच इज 7, Q I की वैल्यू 2 है, K की वैल्यू 1 है, प्लस K की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2, Q12 व्हाट इज Q12 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, और 7 5 12, और इन्फिनिटी में छोटा कौन सा 12, तो आपने देखा यहां पे चेंज हो गया, ये इन्फिनिटी की जगह 12 आ गया, तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा और फाइनल जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो Q4 मिल जाएगी। और Q4 फिर मैं बता रहा हूं व्हाट इज Q4, आपको इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो उसके बाद एंड ऑफ लूप हमने किया और एग्जिट कर जाएंगे, तो सेम हमें काम वही हो रहा है, वहां पे मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया कि भाई शॉर्टकट मेथड से कैसे काम करते हैं, और यहां पे
ऑब्वियस है, कंप्यूटर कोई शॉर्टकट मेथड तो जानता नहीं, उसे एक फॉर्मूला चाहिए, उसे एक लूप चाहिए जिससे वो काम कर सके। तो यहाँ पे एक लॉजिक है, वहां पे हमने आपको डायरेक्ट मेथड बताया